गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर गोल्स में मैं सागर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग 8 और 9 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि यह चैनल झारखंड जेपीएससी जेएसएससी एग्जामिनेशन को ध्यान में रखकर करंट अफेयर्स को बनाती है। और अभी आगामी आप जो भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी ये करंट अफेयर्स आपको डेली के करंट से अपडेट रखता है। तो चलिए हम आज 2 दिनों के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखते हैं। आप हमारे साथ अंत तक बने रहें और सभी प्रश्नों को ध्यान से सुनें। तो आज का पहला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले के कलाकार की पेंटिंग थाईलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एग्जीबिशन विजन 2021 के लिए चयनित किया गया है? तो ऑप्शन हमारा ए है धनबाद, बी बोकारो, सी चाईबासा और डी रांची। तो इसका सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन ए धनबाद। अब थोड़ा इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिएगा, 2 पेंटिंग है जिसका थाईलैंड में आयोजित होने वाले ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय पेंटिंग एग्जीबिशन विजन 2021 में इसे जगह मिली है। तो झारखंड की संस्कृति भली भांति देखने को मिलेगी। देखिए, एक हमारा क्या है, छौ नृत्य का है और एक हमारा जावा नृत्य का फोटो लगाया हुआ है। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि इसे किसने बनाया। तो बांदी भेलाटांड कतरास निवासी झारखंड कुर्मी कला जगत के महावीर, यानी कुर्मी कला जगत के हैं ये पेंटर जिनका नाम महावीर है। और महावीर महतो की 2 पेंटिंग का चयन इस पेंटिंग प्रदर्शनी के लिए हुआ हो। अब इनका फोटो भी आप देख सकते हैं। इनका नाम महावीर महतो है जो कि धनबाद जिले के हैं। छौ एक लोक नृत्य है, तो छौ लोक नृत्य के बारे में जान लेते हैं जो बंगाल, उड़ीसा एवं झारखंड में प्रचलित है। इसके 3 प्रकार हैं, सेरे केले छौ, मयूरभंज छौ और पुरलिया छौ। जावा परब नृत्य, इसका भी एक फोटो जो ऊपर हम लोग देखे थे, ये भी आदिवासी समाज की बेटियां जो नदी पर जाकर बांस की डाली में बालू भरकर उसमें धान, चना, जौ, कुर्थी, मूंग, उड़द से 9 प्रकार के अनाज के दाने डालती है और इसके बाद नदी से कर्मा गीत गाते हुए डाली को घर लाती है। 7 दिन तक सुबह शाम इस पर हल्दी लगा जल चढ़ाती है। इसी बीच में रखकर वे लोग चारों तरफ नृत्य करती हैं, यानी कि जो जौ इसको बनाया जाता है उसी में नृत्य करती हैं। और ये जब ये अंकुरित होता है तो इसे ही जावा कहते हैं। इसी नृत्य को जावा नृत्य कहते हैं और इसी का पेंटिंग को थाईलैंड में जगह मिला हुआ। तो जावा के अंकुरन का सृजन का प्रतीक माना जाता है। जैसे जावा अंकुरता है तो इसी सृजन माना जाता है। और इस तरह के पिक्चर को, दोनों पिक्चर जो छौ नृत्य है और जावा नृत्य, इसको थाईलैंड में ऑनलाइन प्रदर्शन किया जा रहा है। अब देख सकते हैं छौ नृत्य का यह तस्वीर। अब आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह की कौन सी शहादत दिवस इस वर्ष मनाएगी? आपको पता होगा कि शेख बिहारी और टिकैत उमराव सिंह की जयंती हम लोगों ने मनाई है। तो यह कौन सा जयंती था? 153वां, 161, 163वां, 164वां? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 163वां जयंती मनाई गई है। अब आते हैं कि 1857 की क्रांति के महानायक अमर शहीद टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी का शहादत दिवस मनाया गया, यानी कि कल हमने उनका शहादत दिवस मनाया। रांची जिले के और मांझी में शहीद स्थल चुटूपाल घाटी स्थित बरगद के पेड़ व शहीद के गांव खड़गांव में शहीद टिकैत उमराव सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित कर देश के लिए उन्हें सम्मान के साथ याद किया गया। आपको पता होगा कि 1857 की क्रांति के उपरांत देश की आज़ादी के लिए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। और दोनों की शहीद जो हुए थे, इनकी आहुति जो देश के लिए निछावर हुआ था, इसके लिए इन्हें श्रद्धासुमन अर्पित भी किया गया। अंग्रेजों की लड़ाई करते हुए इन दोनों का 6 जनवरी 1858 को इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और 7 जनवरी 1858 को उसी जगह चुटूपाल घाटी पर फौजी अदालत लगाकर इनकी वीरता और साहस के भय से भयभीत होकर अंग्रेजों ने क्या किया था, इनको फांसी की सजा सुनाई थी। तो इस तरह दोनों का हम लोग 163वां जयंती मनाए। थोड़ा इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। और जब भी हम जेपीएससी या जेएसएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो झारखंड से रिलेटेड इन सब लोगों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आउटलुक मैगजीन के सर्वे के अनुसार IIT ISM धनबाद को कौन सा रैंक मिला? आज का यह तीसरा प्रश्न है और इसका ऑप्शन है 15, 29, 20 और 5, डी ऑप्शन। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या होगा? इसका सही उत्तर हमारा है सी, यानी कि 10। यानी कि आउटलुक मैगजीन जो है उसका एक सर्वे हुआ जिसमें कि लगभग 23
यूनिवर्सिटी जो है इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, उनको शामिल किया गया था, जिसमें ISM धनबाद को 10वां रैंक प्राप्त हुआ है। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, मर्चेंट नेवी कॉलेज की स्थापना झारखंड के किस जिले में किया गया है? रांची, हजारीबाग, दुमका, देवघर। तो इसका सही उत्तर हमारा है ऑप्शन ए, रांची में किया गया मर्चेंट नेवी कॉलेज की स्थापना। अब आते हैं आज के पांचवें प्रश्न की ओर। झारखंड के जादूगोड़ा के प्रतिष्ठित ट्राइबल फोटोग्राफर आशीष बिरुली का फोटो किस कैलेंडर में शामिल किया गया है? सर्वाइवल इंटरनेशनल, एशिया इंटरनेशनल, वर्ल्ड फोटोग्राफी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हमारा होगा सर्वाइवल इंटरनेशनल के लिए किया गया है। थोड़ा इनके बारे में हम लोग विस्तार से जान लेते हैं। इंटरनेशनल फोटो प्रतियोगिता में देश के में सिर्फ जो जादूगोड़ा के आशीष को मिली जगह, देश में सिर्फ बिरोली की तस्वीर को ही जगह मिली, यानी आशीष बिरोली की तस्वीर को जगह मिली। और वह तस्वीर को आप देख सकते हैं, यही तस्वीर है जो हो जनजाति के लोगों को इंगित करता है। हो जनजाति के लोग इस तरह घर को सजा के रखते हैं, इस तस्वीर के लिए इनको सम्मानित किया जा रहा है। यह तस्वीर झारखंड के हो समुदाय की, जिसमें दर्शाया गया है कि आदिवासी घरों की महिलाएं घर को सजा कर रखती है। उनके समाज में घर पर आए मेहमान आशीर्वाद के समान होते हैं। देखिए तस्वीर में आप देख सकते हैं कि घर को कैसे सजाया गया है। झारखंड के प्रतिष्ठित ट्राइबल फोटोग्राफर जादूगोड़ा के आशीष बिरुली का फोटो इस साल सर्वाइवल इंटरनेशनल 2021 कैलेंडर में शामिल हुआ है। देश भर में सिर्फ बिरोली की तस्वीर को जगह मिली है। यह बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हो समाज के आतिथ्य सत्कार की कलरफुल जिंदगी को दर्शाती है तस्वीर। हर साल होने वाली इस प्रतियोगिता में दुनिया भर के कितने फोटोग्राफर भाग लेते हैं? बहुत सारे हजारों फोटोग्राफर भाग लेते हैं, जिसमें 12 का चयन हुआ है। और पूरे देश में झारखंड से हमारे पूर्वी सिंहभूम के आशीष जी का चयन हुआ है। और ये हमेशा चर्चित भी रहते हैं, क्योंकि जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। और वहाँ बहुत सारे यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, तो बहुत सारी समस्याएं वहाँ उत्पन्न होते रहती हैं। तो उनको देख के समाज की जागरूकता के लिए हमेशा इस तरह के फ़ोटो और सोसाइटी के लिए काम करते रहते हैं। अब आते हैं करंट अफेयर्स रिकैप की ओर। 29 अगस्त को किस महान खिलाड़ी के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? जयपाल सिंह मुंडा, मेजर ध्यानचंद, माइकल किंडो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा मेजर ध्यानचंद। जो यह प्रश्न हमने आपसे अगस्त के करंट अफेयर में पूछा था। देखिए ये हमारे हैं मेजर ध्यानचंद। और मेजर ध्यानचंद जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। इन्होंने खेल जीवन में लगभग 1000 से अधिक गोल दागे हैं। जब वो मैदान में खेलने उतरते थे तो गेंद मानो लगता था कि उनकी स्टिक से चिपक गई है। भारतीय फील्ड हॉकी के भूतपूर्व खिलाड़ी एवं कप्तान थे। भारत एवं विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में इनकी गिनती होती है। वे 3 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं, जिनमें आपको ध्यान रखना होगा 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में, 1932 का लॉस एंजल्स ओलंपिक में, और 1936 का ओलंपिक बर्लिन ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। इनकी जन्म तिथि को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जन्म कब हुआ था? 29 अगस्त 1905 को इसी दिन खेल दिवस मनाया जाता है इलाहाबाद में। और मृत्यु हुई थी 3 दिसंबर 1979। उम्र 74 साल की उम्र में इनकी मृत्यु दिल्ली में हो गई थी। अब आते हैं आंसर ऑफ द डे में। हमने आपसे एक प्रश्न किया था, झारखंड राज्य में कुल कितने अनुमंडल हैं? 12, 65, 35, 45। तो इसका सही उत्तर होगा 45, यानी कि 24 राज्य झारखंड में 24 जिले हैं, जिसमें कि 28 अनुमंडल हैं। बहुत सारे मित्रों ने जवाब दिया, उन सभी मित्रों को धन्यवाद। आप जब भी जवाब दें तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं, और विस्तृत रूप से भी आप आंसर दे सकते हैं। इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। अब आते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। झारखंड में कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? सोन, कोयल, फल्गु, दामोदर। तो इसका उत्तर आपको कहाँ पे देना है? हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आपको देना है, वो भी आप डिटेल में दे सकते हैं। नीचे दिए गए सोशल मीडिया में भी है, जैसा कि मैं हर दिन आपसे शेयर करता हूँ। आप हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप हमें अपने नाम के और किस जिले के साथ टेक्स्ट कर सकते हैं, हम आपको जोड़ देंगे। हमारा गर्ल और बॉयज़ के लिए अलग अलग ग्रुप बना हुआ है। हम करंट अफेयर्स डेली आपके लिए लेकर आते हैं, नेशनल इंटरनेशनल खबरें भी आपके लिए लेकर आते हैं, और बहुत सारे एक्टिविटी हम करते हैं जो कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल में भी है, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। समान ज्ञान से भी अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं तो भी आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने से आपको मिल जाएगा। और अगर आप नए लोग हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना अगर आपको पसंद आता है। और जो नए लोग हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है
तो आप इसे लाइक भी करें और करना क्या है, अपने दोस्तों से साझा करना है, क्योंकि इस चैनल का मकसद ही है कि जो जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें हम हमेशा अपडेट रख सकें। आप हर दिन हमारे करंट अफेयर्स अगर पाना चाहते हैं तो 5 बजे आप जैसे उठते हैं तो आपको करंट अफेयर मिल जाता है। हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल उसका PDF अगर आप चाहते हैं तो भी आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में भी अपडेट कर दिया जाता है। तो इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी को मैं सागर पुनः धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।